आज की कहानी में ना हम दो अलग अलग पीढ़ियों को देखेंगे। एक जिसका इतिहास हम लगभग भूल चुके हैं और दूसरी जो आज एक बड़े संकट का सामना कर रही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आर्थिक निराशा मतलब जब उम्मीदें टूटती हैं तो एक पूरी पीढ़ी का भविष्य कैसे बदल सकता है। ये जो बात कही गई है ना, ये कोई हवा में नहीं है। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है। ये भारत के लाखों नौजवानों की असली कहानी है, जिनकी उम्मीदें, जिनके सपने सब दांव पर लगे हुए हैं। आज हम इसी मानवीय पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ भारत की इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था वो तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां वो उस रफ्तार से नहीं आ रही। इसी को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मतलब विकास तो हो रहा है पर नौकरियां नहीं है। और ये नंबर देखिए, 3 में से 1। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। ये आज के पढ़े लिखे नौजवानों की सच्चाई है। सोचिए, कॉलेज से डिग्री लेने के बाद भी हर 3 में से 1 के पास नौकरी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ किसी एक जगह पर है। नहीं, ये शहरों में भी है, गांवों में भी है। और तो और जो टेक सेक्टर कभी नौकरियों का गढ़ माना जाता था, वो भी अब इससे अछूता नहीं है। ये जो बात है ना, एमबीए करके फूड डिलीवरी ऐप के लिए काम करना, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये लाखों पढ़े लिखे नौजवानों की हकीकत बन गई है। मतलब डिग्री हाथ में है पर उस डिग्री के लायक काम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? क्या पहले कभी किसी पीढ़ी को ऐसी आर्थिक निराशा का सामना करना पड़ा है? दिलचस्प बात यह है कि हाँ, ऐसा पहले भी हुआ है। और तब नतीजा सिर्फ निराशा नहीं था, तब इससे एक क्रांति ने जन्म लिया था। तो चलिए अब थोड़ा अतीत में चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक वेटरनरी डॉक्टर रानाप्रीत गिल से, जो छुट्टियों पर थीं। उन्हें अचानक एक मूर्ति मिलती है, पंडित राम रखा की। हैरानी की बात ये थी कि ये क्रांतिकारी उन्हीं के शहर के थे, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया था। और इसी एक मूर्ति से एक भूला हुआ पन्ना खुलता है, गदर आंदोलन का। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला बड़ा संगठित अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह था। और कमाल की बात यह है कि इसे हमारे ही देश के प्रवासियों ने, ज्यादातर पंजाबी किसानों ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में शुरू किया था। ये एक ऐसा अध्याय है जिसे अक्सर हमारी इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिलती। तो ये जो गदर आंदोलन था, इसका सफर कैसा था? देखिए, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में पार्टी बनी। फिर 1914 में कोमागाटा मारू की घटना हुई, जिसने विदेश में बसे भारतीयों के गुस्से को और भड़का दिया। 1915 में ब्रिटिश सेना में एक बड़ी बगावत की योजना बनाई गई, जो कि नाकाम हो गई। 1918 तक आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन इसकी चिंगारी ने आगे के क्रांतिकारियों को रास्ता दिखाया। और फिर आज़ादी के बाद 1948 में ये पार्टी आधिकारिक तौर पर भंग हो गई। तो मतलब इसका असर बहुत गहरा था, भले ही इसका पीक टाइम छोटा रहा हो। और एक बात जो समझना बहुत जरूरी है, ये कोई बड़े बड़े नेताओं या अमीरों का आंदोलन नहीं था। नहीं, इसकी असली ताकत थे आम किसान, आम मजदूर, वो लोग जो काम की तलाश में परदेस गए थे, लेकिन जब देश को आज़ाद कराने का मौका आया तो उन्होंने अपनी जमी जमाई जिंदगी, अपनी रोजी रोटी, सब कुछ एक बड़े विचार के लिए दांव पर लगा दिया। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा आंदोलन, इतना अहम इतिहास आखिर भुला क्यों दिया गया? इसके पीछे कई वजह थी। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक पंजाब आंदोलन कहकर छोटा कर दिया। इसका जो सेक्युलर और समाजवादी नजरिया था, वो कांग्रेस के अहिंसक आंदोलन की कहानी में फिट नहीं बैठता था। फिर 1966 के बाद पंजाब की अपनी राजनीति बदल गई और ज्यादातर जो इस पर लिखा गया वो पंजाबी में ही था। तो धीरे धीरे ये कहानी मुख्य धारा से गायब हो गई। और यहीं पर हमारी आज की कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जरा देखिए, गदर आंदोलन और आज का संकट, दोनों की जड़ में क्या है? आर्थिक परेशानी। दोनों ही दौर में लोग काम के लिए, बेहतर भविष्य के लिए घर से दूर जा रहे हैं। लेकिन फर्क देखिए, 1913 में इस निराशा ने एक सशस्त्र विद्रोह को जन्म दिया। और आज की पीढ़ी की प्रतिक्रिया क्या होगी? ये एक बड़ा सवाल है। सोचिए, 100 साल से भी पहले वो लोग जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए परदेस गए थे, उन्होंने अपनी मुश्किलों को, अपनी निराशा को देश के लिए एक क्रांति की वजह बना दिया। और आज एक अलग तरह की निराशा है। ये उस सिस्टम से पैदा हो रही है जो डिग्रियां तो बांट रहा है, लेकिन उन डिग्रियों के साथ करियर की गारंटी नहीं दे पा रहा। नतीजा, लाखों नौजवान एक अजीब सी अनिश्चितता में जी रहे हैं कि अब आगे क्या।
तो ये भूला हुआ इतिहास हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि जब एक पीढ़ी आर्थिक रूप से निराश होती है तो उसके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है। गदर के क्रांतिकारियों ने उस ऊर्जा को क्रांति की दिशा दी। आज की पीढ़ी भी उसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। तो असली सवाल ये नहीं है कि इस पीढ़ी में ऊर्जा है या नहीं, असली सवाल ये है कि ये ऊर्जा किस तरफ जाएगी। इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।